नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज वाइब पर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे रामधारी खंड 2 के डिक्टेशन की, जिसकी स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन को आपको ध्यान से सुनना है और लिखना है और उसके बाद ट्रांसलेट अवश्य करना है। ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आउटलाइन भी अच्छी बनेगी। तो लिखिए, ट्रांसलेट कीजिए और गलतियाँ कमेंट में हमें बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। महोदय, श्रीमती नीरा एरन ने बताया कि उनका बेटा बंटी फेरी वाले की आवाज़ सुनते ही रोने और मचलने लगता है। आखिर उसकी जिद पूरी की जाती है। एक दिन मैं सो रही थी, आँख खुली तो देखा कि बंटी आइसक्रीम खा रहा है। मैंने पूछा, यह आइसक्रीम कहाँ से आई? तो कहने लगा, मैंने आपके तकिए के नीचे से नोट निकालकर आइसक्रीम खरीदी है। मेरा माथा ठनका। तकिए के नीचे देखा तो 100 का नोट गायब था। मैंने उससे पूछा, बाकी पैसे कहाँ हैं? तो कहने लगा, उसने एक नोट की एक आइसक्रीम दे दी। मैं मन मार कर रह गई। दूसरे दिन कई आइसक्रीम वालों से पूछा, पर नोट कहाँ मिलना था। इस प्रकार की खरीदारी के कारण कई बार तो बच्चों ने चोरी की आदत ही पड़ जाती है। वे अपनी गुल्लक, मम्मी के पर्स और पापा की जेब से पैसे निकालने लगते हैं। इस प्रकार के पैसों का अधिक महत्व नहीं समझने के कारण अधिक मूल्य देकर वे कम और घटिया वस्तु खरीद लेते हैं। स्कूल जाने वाले बाल उपभोक्ता स्कूल के वातावरण, परिवहन साधन तथा आधी छुट्टी के समय मिलने वाले खाद्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं। स्कूल में पूरी फीस देने के बाद भी यदि बच्चों को हवा, प्रकाश, जन प्रसाधन और स्वच्छ वातावरण नहीं मिलता है तो वे स्वाभाविक ही शोषण के शिकार बन जाते हैं। स्कूल बस या रिक्शे में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह यदि ठूंस कर भरा जाता है तो इसका भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्कूल के बाहर खोमचों और ठेलों पर बिकने वाली चीज़ें प्रायः अस्वास्थ्यकर, हानिकारक होती हैं। बच्चे इन चीज़ों को बड़े स्वाद से खाते हैं। वे नहीं जानते कि मीठी इमली, चुस्की, आइसक्रीम, मिठाई, चाट पकौड़ी, चूरन इत्यादि में कृत्रिम हानिकारक रंगों तथा अखाद्य पदार्थों की मिलावट की गई है। इन्हीं से बच्चों को खाद्य विषाक्तता होती है। इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए बच्चों को प्रारंभ से ही जागरूक उपभोक्ता बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आज के आर्थिक उपभोक्तावादी संस्कृति के युग में बच्चों को खरीदारी से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसलिए बच्चों को पैसे का महत्व समझाते हुए सही खरीदारी का व्यावहारिक ज्ञान कराना चाहिए। मेलों और बाज़ारों में बच्चों को ले जाते समय उनको पहले ही समझा कर ले जाना चाहिए। उनके मांगने से पहले ही उनके मतलब की कोई चीज़ उन्हें
दिला देनी चाहिए। इससे उन्हें कुछ संतोष मिल सकता है। विज्ञापन विक्रय कला के भ्रमजाल में न फंसने की भी हिदायत उन्हें समय समय पर देते रहना चाहिए। विश्वास की जगह से वस्तु खरीदने और फेरी वालों की ठगी से बचने की बात बच्चों के मन में बैठा देनी चाहिए। रुपए पैसे की पहचान के साथ साथ सही नाप तोल का ज्ञान भी बच्चों को कराना चाहिए। कुशल बाल उपभोक्ता ही भविष्य में अच्छे खरीदार सिद्ध हो सकते हैं। भाइयों और बहनों, आज रात मैं आपसे कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस प्रसिद्ध घाटी के सौंदर्य के बारे में नहीं, बल्कि उस भयकंप के बारे में जिसका कश्मीर को हाल में सामना करना पड़ रहा है। हम लोग बहुत संकट के दिनों से होकर गुजरे हैं और हमें कितने ही महत्वपूर्ण और दूर तक प्रभाव डालने वाले निर्णय करने पड़े हैं। हमने ऐसे निर्णय किए हैं और मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। पड़ोसी सरकार ने ऐसी भाषा में जो सरकारों की तो क्या बल्कि जिम्मेदार लोगों की भी भाषा नहीं है, भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने कश्मीर को धोखेबाजी से भारतीय संघ में सम्मिलित किया है। ऐसी भाषा के प्रयोग से मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता और न ऐसा करने की मेरी इच्छा ही है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कश्मीर में दंगा और बल प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रश्न यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जम्मू और कश्मीर रियासत के बड़े हिस्से बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा जो कि हथियारों और सामान से सुसज्जित हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। उन्होंने गांवों को लूटा तथा तबाह किया है। उन्होंने वहां बहुत से निवासियों को तलवार के घाट उतार दिया है। इस सुरम्य और शांत देश में भीषणता का आक्रमण हुआ और श्रीनगर का सुंदर शहर भी नष्ट होते होते बचा। मैं यह सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर के संबंध में हमने हर एक कदम पूरे सोच विचार के बाद और परिणामों को ध्यान में रखते हुए उठाया है और मुझे विश्वास है कि हमने जो कुछ किया है ठीक किया है। इन कदमों का न उठाना हमारे लिए एक दायित्व के प्रति धोखा देना होता और बल प्रयोग के सामने, जिसके साथ ही साथ अग्निकांड, स्त्रियों के साथ बलात्कार और कत्ल हो रहे हों, बुज़दिली के साथ झुक जाना होता है। कुछ हफ्तों से हमें जम्मू प्रांत के रियासती प्रदेश में आक्रमणकारी दलों के चुपके प्रवेश करने के समाचार मिल रहे थे। इस बात के भी कि कश्मीर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की सीमा पर हथियारबंद आदमियों का जमाव हो रहा है। हम स्वभावतः इससे चिंतित हुए, न केवल इस ख्याल से कि कश्मीर और उसके लोगों से हमारे निकट संबंध हैं, बल्कि इसलिए भी कि कश्मीर बड़े बड़े राष्ट्रों का सीमावर्ती इलाका है। इसलिए वहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें दिलचस्पी लेना हमारे लिए अनिवार्य है।
लेकिन हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे और न हम लोगों ने हस्तक्षेप का कोई कदम उठाया। हालांकि जम्मू प्रांत के एक हिस्से पर आक्रमणकारी चढ़ आए थे। यह कहा गया है कि जम्मू की ओर से पाकिस्तान की सीमा पार करके पहले हमले हुए थे और मुसलमान मारे भगाए या निकाल दिए गए थे। थैंक यू। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। थैंक यू।